साल 1976 में पहली बार भारत के जमीन पे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम एक इंटरनेशनल मैच खेल रही थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो टेस्ट सीरीज देश के 6 अलग शहरों में खेला जाना था। बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, पटना, लखनऊ और जम्मू वो 6 वेन्यूज थे जहां से देश की महिलाओं को इस खेल में नाम और पहचान बनाने का मौका मिलने वाला था। पहला 3 टेस्ट ड्रॉ रहा। चौथा टेस्ट पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में था। उस मैच में वेस्ट इंडीज जैसी तगड़ी टीम को 5 विकेट से हराकर इंडियन वुमेन क्रिकेट ने पूरी दुनिया में अपने आगाज का ऐलान कर दिया। उस जीत ने इंडियन वुमेन क्रिकेट की नींव रखी। पर जहां मेंस वर्ल्ड कप से 2 साल पहले ही वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला गया था, उसके बावजूद भी जितनी और जल्दी लोकप्रियता मेंस टीम ने हासिल किया, वुमेन्स टीम को उसे हासिल करने में कई दशक लग गए। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, डियाना एडुल्जी, फौजिया खलीली, शांता रंगास्वामी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर के 3 नाम किसके हैं। आखिर के 3 नाम इंडियन वुमेन क्रिकेटर के हैं, जिनका नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। शांता रंगास्वामी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की पहली कप्तान थी, जिनके कप्तानी में देश ने पटना में अपनी पहली जीत दर्ज की। इंटरनेशनल सेंचुरी मारने वाली पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर और अर्जुना अवार्ड से नवाजे जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर। क्रिकेट के दीवाने इस देश में लोग मेंस क्रिकेटर को तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जब बात वुमेन क्रिकेटर की हो तब लोग सर खुजाने लगते हैं। देखा जाए तो वुमेन क्रिकेट की इतिहास भी उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी इतिहास मेंस क्रिकेट की है। ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेंस वर्ल्ड कप के शुरू होने से 2 साल पहले ही 1973 में पहला वुमेन वर्ल्ड कप खेला जा चुका था। उसी साल लखनऊ में वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन की नींव रखी गई और साल 1976 में इंडिया ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। 19 नवंबर 1976 को सीरीज के चौथे मैच में बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम में इंडियन टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज की। मेंस क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट की शुरुआत लगभग एक साथ ही हुई थी। फिर भी जितनी पॉपुलैरिटी मेंस क्रिकेट को मिली, उतनी पॉपुलैरिटी वुमेन्स क्रिकेट को अब तक नहीं मिली। खासकर इंडिया में, जहां हम हमेशा हीरोज की तलाश करते रहते हैं, वो हीरोज हमें 1983 वर्ल्ड कप की जीत के बाद मेंस क्रिकेट में दिखने लगा। पर क्रिकेट के चाहने वालों के दिलों में वुमेन्स क्रिकेट को ये मुकाम हासिल करने में कई दशक लग गए। इसकी एक वजह थी वुमेन क्रिकेट को मिली हुई इंफ्रास्ट्रक्चर। वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन के पास कोई स्पॉन्सरशिप्स नहीं थे जिसके पैसे वो अपने प्लेयर्स की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स पे खर्च कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये लड़कियां थी, और वो भी भारत की लड़कियां। जहां आज भी कुछ जगहों पर लड़कियों को अपने मन की करने को नहीं मिलता है, फिर वो तो 1970-80 की बात है। उस वक्त क्रिकेट को खेलने वाली औरतें कम थी। गिन चुनकर जो भी लड़कियां क्रिकेट खेलना चाहती थीं, उन्हें सिर्फ इस खेल को शौक के तौर पर खेलने दिया जाता था। इसमें करियर बनाने के लिए उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता था। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो अपनी लड़कियों को क्रिकेट खेलने से इसलिए मना करते थे क्योंकि क्रिकेट एक आउटडोर गेम था जिसमें चोट लगने के साथ साथ लड़कियों के काले होने का भी डर लगा रहता था, और उसके बाद शादी ना हो पाने का डर। इन सब के बाद भी जो लड़कियां क्रिकेट खेलती थी, उन्हें इतना पैसा भी नहीं मिलता था जिससे वो अच्छे तरीके से अपना और अपने परिवार का खर्चा उठा सके। लेकिन 20वीं सदी तक आते आते इंडिया के वुमेन्स क्रिकेट में बदलाव दिखने लगे। इसकी पहली झलक साल 1997 में दिखी, जब ईडन गार्डन में हुए हीरो होंडा वर्ल्ड कप फाइनल में 80,000 दर्शक की भीड़ इकट्ठा हुई। देश वुमेन क्रिकेट को पहचानने लगा था, और जब 2005 वर्ल्ड कप में इंडिया पहली बार फाइनल्स में पहुंची, तब वुमेन क्रिकेट को लेकर लोगों का नजरिया थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। देश अपनी बेटियों की प्रतिभा को पहचानने लगा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2007 में बीसीसीआई ने वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को अपने में मर्ज कर लिया, जिसका मतलब था कि अब बीसीसीआई वुमेन्स क्रिकेट की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। बीसीसीआई ने उनके लिए कई सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया, और उसमें हिस्सा लेने वाली खिलाड़ियों को अब अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। साल 2013 में वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करने की जिम्मेदारी बीसीसीआई को मिली, जिसकी वजह से मीडिया हाउस और ब्रॉडकास्टर अब वुमेन क्रिकेट में भी अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। और ये पहली दफा था जब वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच को टेलीकास्ट किया गया। जहां हमारे देश में आईपीएल की पॉपुलैरिटी हर साल आसमान को छू रही थी, वहीं वुमेन क्रिकेट को अभी भी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी
जो देश की युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानने में मदद करे। ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में मेंस बिग बैश लीग की तरह वुमेन बिग बैश लीग को शुरू किया था। इससे बीसीसीआई पर सवालिया निशान उठने लगे कि इतना बड़ा बोर्ड होने के बावजूद भी बीसीसीआई अपनी वुमेन्स लीग की शुरुआत नहीं कर पा रहा है। लेकिन बीसीसीआई ये जानता था कि वुमेन लीग को शुरू करने का बेहतर टाइम कौन सा है। वुमेन लीग को ग्रैंड लेवल पर शुरू करने से पहले 2018 में बीसीसीआई ने ट्रायल के तौर पर मेंस आईपीएल की ही तरह वुमेन्स टी20 चैलेंज की शुरुआत की, जिसमें शुरू में सिर्फ 2 टीम ट्रेल ब्लेजर और सुपरनोवास थी। हालांकि इसके पहले सीजन को लोगों ने एग्जीबिशन मैचेस की तरह लिया था, लेकिन अगले सीजन एक और टीम वेलोसिटी के जुड़ जाने से वुमेन टी20 चैलेंज की एक्साइटमेंट बढ़ने लगी और आखिर वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार क्रिकेट लवर्स के अलावा बीसीसीआई को भी था। बीसीसीआई ये जान गया था कि आईपीएल से जुड़ी हर फ्रेंचाइजी ने दुनिया भर की अलग अलग लीग्स में अपनी अलग टीम खरीदी है, यानी आईपीएल से जुड़ी फ्रेंचाइजी अब ग्लोबल हो रही थी और ये अच्छा मौका था कि बीसीसीआई अपनी खुद की वुमेन प्रीमियर लीग स्टार्ट करे ताकि मेंस की तरह वुमेन प्रीमियर लीग को भी अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर मिले। 11 दिसंबर 2022 नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की 20 सेकेंड टी20 मैच में 47,000 दर्शक आए। ये इस इंडियन वुमेन क्रिकेट के बढ़ती लोकप्रियता का सबूत था, क्योंकि इंडिया जिस विरोधी से खेल रहा था उसे इंडिया ने 2020 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में और 2022 कॉमनवेल्थ के फाइनल्स में कड़ी टक्कर दिया था। भले ही इंडिया दोनों बार पराजित हुआ, पर खिलाड़ियों की लड़ाई ने सबका दिल जीत लिया। साल 2022 में ही बीसीसीआई ने वुमेन्स के पे ग्रेड को मेंस के पे ग्रेड के इक्वल किया और इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की। 5 फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना टीम बनाया और पहला मैच उसी ग्राउंड डीवाई पाटिल स्टेडियम में होना तय हुआ। WPL ऑक्शन में बहुत खिलाड़ियों को बड़ी बड़ी बोली मिली। कुछ क्रिकेटर्स को एक नया जीवन मिला, जहां कभी उनके पास खर्चे और उनके खेल के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। आज इस WPL ने उन्हें वो दिया जिसके वो हकदार हैं। उनमें से कुछ नाम: रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव और 10 साल बाद वापसी करने वाली स्नेहा दीप्ति। इनमें से आपको जिनकी भी कहानी की वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज से 15-20 साल पहले जो लड़कियां इस खेल में अपनी पहचान बनाने की मोहताज थी, अब क्रिकेट के दीवाने इस देश में हर गली हर नुक्कड़ पर इन्हीं की चर्चा हो रही है। अब लोगों के लिए स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स जैसे नाम अनजान नहीं थे। अब इन खिलाड़ियों के खेल को देख के हमारे देश में न जाने कितनी लड़कियां इनके जैसे ही बनना चाहती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।